Assalamualaikum guys, this is your boy Slasher and you're watching educational channel Slasher Education. So guys, आज हम लोग सेकेंड ईयर फिज़िक्स को शुरू करेंगे जिसके यूनिट 11 का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो उसके कुछ ऐसे बेसिक कंसेप्ट्स हैं। एक्चुअली कहते हैं कि फ़िज़िक्स अगर आपको उसके छोटे से छोटा कंसेप्ट नहीं आता तो आपको बड़ा कंसेप्ट कभी भी नहीं आ सकता। इसलिए कुछ जो बेसिक कंसेप्ट्स रिक्वायर हैं इस चैप्टर के लिए, तो आज उनकी सिर्फ बात करेंगे। आई थिंक 5 से 6 डेफिनेशंस हैं, उस उनके कंसेप्ट अगर आ जाए तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच स्टडीज चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक ज़्यादा कुछ नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट। ठीक, एट रेस्ट से क्या मुराद है? दे आर मोशनलेस, यानी मोशन नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है दैट स्टैटिक आगे एरो हैविंग नो मोशन। तो इस चैप्टर के लिए जो बेसिक कंसेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इससे फर्दर अभी मैं क्या बताऊँ, इतना ही है। अच्छा, बेसिक कंसेप्ट इंक्लूड इलेक्ट्रिक चार्ज। हम लोग इस चीज़ को आगे फर्दर मतलब कि जो टॉपिक्स हैं उनके अंदर पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये सब पढ़ेंगे। लेकिन हमें इनका नहीं पता, इनके अगर छोटा से छोटा लफ्ज़ भी किसी डेफिनेशन में आ जाता है तो हमारा कंसेप्ट नहीं बन पाता, क्योंकि हमें इनके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो क्लियर नहीं होते। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली क्या है? चलिए, जो मैंने डेफिनेशन लिखी है, अगर यही आ जाए तो मैं कहता हूँ कि कंसेप्ट जो है वो बहुत बेहतर बन जाएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, attraction or repulsion when placed in an electromagnetic field। यहाँ तक। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैंने यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक चार्ज्ड स्पीशी होती है। ठीक, मैंने कहा कि वो किसी भी मैटर क्या होता है? वो चीज़ जो वज़न रखे वो जगह घेरे। ठीक, मैं कहता हूँ कि कोई भी मैटर की वो फिज़िकल प्रॉपर्टी है। ठीक, अच्छा, अभी मैंने फिज़िकल प्रॉपर्टी का वर्ड क्यों यूज़ किया? वो जैसे आप लोग वो कॉम्ब और वो पेपर पीसेस का एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में होता है ना कि जब आप लोग वो कॉम्ब को रब करते हैं फिर वो पेपर पीसेस के पास करते हैं तो वो उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं अपने पास। इसलिए मैंने फ़िज़िकल प्रॉपर्टी का वर्ड यूज़ किया, दैट कॉजेज़ इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। फिर अगर मैंने ब्रैकेट में लिखा है अट्रैक्शन और रिपल्शन। अगर जो मतलब कि एक मैटर है जिसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी यानी कि उस पर अगर चार्ज आ चुका है, हमें नहीं पता वो कौन सा चार्ज है, और एक दूसरी बॉडी को भी हमने चार्ज किया है। ठीक, तो जब हम दोनों को पास करेंगे तो अगर उनके पास जो अनलाइक चार्जेस हैं, यानी कि सपोज एक का पॉजिटिव है एक का नेगेटिव है, तो वो अट्रैक्ट कर जाएंगे। जैसे हमने सुना हुआ है कि अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर एंड द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक, व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग माइनर से क्लियर कर सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को ईएमएफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन लिखी है मैं पढ़ता हूँ। EMF इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक, पीछे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है कि जिसमें चार्जेस होते हैं रेस्ट में। याद रहे कि जब एक चार्ज, ये बात याद रखने वाली कि जब एक चार्ज रेस्ट पे होगा ना तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जनरेट करेगा, लेकिन जब एक चार्ज मूव कर रहा होता है किसी भी डायरेक्शन में तो वो मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर एमिट करेगा। अच्छा, अ स्टेशनरी चार्ज। अच्छा, अब स्टेशनरी चार्ज क्या होता है? सपोज़ कर लीजिए जब एक सर्किट ओपन है, मतलब एक सर्किट पूरा नहीं हो रहा, तो चार्जेस इसका मतलब फ्लो नहीं कर रहे एक सर्किट के अंदर, तो वो जो चार्जेस होंगे उनको हम स्टेशनरी चार्ज कहते हैं। अ स्टेशनरी चार्ज विल प्रोड्यूस ओनली एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे लिखा हुआ है कि अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे इन द सराउंडिंग स्पेस। अच्छा, ये जो सराउंडिंग और स्पेस के वर्ड्स इस तरह की डेफिनेशंस में यूज़ होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। सराउंडिंग कहते हैं यार इर्द गिर्द। सपोज़ आप खड़े हो ना, किसी कमरे में खड़े हो, ठीक है, तो जो आपकी सराउंडिंग होगी वो आपके इर्द गिर्द की जगह होगी। और स्पेस अगर बीच में वर्ड ऐड करना है तो कर लें, अदरवाइज इसको ओमिट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। इफ़ द चार्ज इज़ मूविंग, अभी उसी बात पे आ रहा है। इफ़ द चार्ज इज़ मूविंग, अगर चार्ज मूव कर रहा है, अभी चार्ज कैसे मूव करेगा? जब सर्किट पूरा होगा। इफ़ द चार्ज इज़ मूविंग अ मैग्नेटिक फील्ड इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, तो एक मैग्नेटिक फील्ड भी ज़रूर जनरेट करेगी। अच्छा गाइस, मैं बता दूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड की एलेबोरेशन नहीं कर रहा,
क्योंकि इटसेल्फ वाकई एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके कुछ बहुत ही ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिनको अंडरस्टैंडिंग के लिए फिर इसको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा, इसका कोई ब्रीफ कंसेप्ट नहीं दिया जा सकता। एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑल्सो बाय अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस, अभी वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो सकती है बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। जैसे हम लोगों ने वो मिलिकन्स वाला फर्स्ट ईयर में एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिसमें कह रहा था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि उसके पास जो प्लेट्स थी उसके अंदर जो वो चार्ज है उनको एडजस्ट करता है ताकि बीच में वो जो ड्रॉपलेट था वो वहाँ पे स्टे कर सके। उसी तरह यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड्स को अगर हम लोग थोड़ा सा हम सजेस्ट करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़रूर जनरेट करेगा। द म्यूचुअल इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। पहली बात मैं बता दूं कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में हम लोग दो वर्ड्स पाते हैं, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक। मैग्नेटिक तो समझ रहे हैं, और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अच्छा, वो कह रहा है द म्यूचुअल इंटरेक्शन, म्यूचुअल यानी आपस की इंटरेक्शन दोनों में, जब दोनों इंटरेक्ट कर जाती हैं, ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। अच्छा, उन्होंने अपने आप को इतना मतलब कि किया कि अभी मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करा है, और जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगी, ठीक। जिसकी ऐसे मैंने लिखा है, ये जो रेड वाली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हम जो ऊपर की तरफ जिनके आ रहे हैं और जिनकी ये साइड की तरफ है, याद रही ये परपेंडिकुलर होती हैं आपस में, ये वाली रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ये आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये ब्लू वाली जो है ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये जो रेड वाली ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट की हुई है। अच्छा, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? हम लोगों ने सुना हुआ जैसे जिसको मकनातीस या चुंबक वगैरह भी कहते हैं, जिसको लोहे के पास करे तो वो फ़ौरन से चिपक जाता है, उसको कहते हैं हम लोग परमानेंट मैग्नेट। वेल मुझे नहीं पता कि उसकी जो अट्रैक्टिंग कैपेसिटी है वो कब ख़त्म होती है, फिर ख़त्म होती नहीं है, इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इसको एक टेम्परेरी मैग्नेट भी कहते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट आखिर बनता कैसे? बस बहुत ही सिंपल सा तरीका है इसका। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेट, इज़ लिखा इज़ अ टाइप ऑफ मैग्नेट, ठीक, यानी कि एक मैग्नेट ही होता है इन विच द मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होंगी बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। अगर चलिए इस ऑपरेटर्स के थ्रू समझते हैं। आपके पास एक वोल्टेज सप्लाई यानी बैटरी, जिसके दो टर्मिनल्स हैं। आप लोगों ने क्या करना है, एक वायर ले लेनी है, यहाँ पर लिखा है कॉइल्ड वायर, यानी कि कोई भी जो मेटेलिक वायर है उसको ले लें, और उसको ना बस याद है वो कंडक्टर होनी चाहिए, ठीक है। उसके ना आप लोगों ने स्पाइरल कॉइल्स बनाते जाना, और जितने ज़्यादा कॉइल्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही जनरेट होंगी। तो सपोज जैसे ही एक नेल है यानी कील, उसके ऊपर आप लोगों ने उस वायर को कॉइल्ड कर देना है, ठीक, और उसके जो दो टर्मिनल्स होंगे उनको बैटरी के साथ अटैच कर देना, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, और वो काम भी करेगा। आप बेशक ट्राई कर सकते हैं घर पे। याद रही इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? वो मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू जनरेट होगा। आगे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अच्छा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में नहीं बता रहा, ये लाइंस जो आप लोग पिक्चर्स में देख रहे हैं बेसिकली इन्हें ही फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं, ठीक। अच्छा, स्टार्टिंग से समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं यहाँ पे लिखा, एन इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंड्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। मैं फिर बता दी, इलेक्ट्रिक के बाद फील्ड मैं लिखना भूल गया। एन इलेक्ट्रिक फील्ड सराउंड्स एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका क्या मतलब है? अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि एक चार्ज क्या, एक इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक। अभी वो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द मौजूद होती है, यानी कि वो चार्ज उसे एमिट कर रहा होता है। एंड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द अदर चार्जेस इन द फील्ड, यानी कि अब उसने अपनी एक फील्ड बना ली। जैसे आप लोग ये पिक्चर्स में देख रहे हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है ना इनकी फील्ड लाइंस मूव करती हैं, जबकि नेगेटिव में चार्ज की तरफ मूव करती हैं। यहाँ से चार्ज से दूर मूव करती हैं, यहाँ पे चार्ज के तरफ मूव करती हैं। एंड एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अदर चार्जेस इन द फील्ड। जाहिर सी बात है, सपोज करिए ये वाला एक मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये वाला एक पॉजिटिव चार्ज है। अभी दोनों ने जो अपनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई उनकी डायरेक्शन तो सेम होगी ना, यानी दोनों अवे मूव कर रही है अपने चार्ज से। तो
जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो बिल्कुल इसी फिनोमेना से होगा। अब वो कह रहा है कि एक्सर्ट्स फोर्स, यहाँ पे उसने नहीं लिखा कि वो फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्टिव या रिपल्शन फोर्स होगी इन फील्ड, फिर आगे ब्रैकेट अट्रैक्टिंग और रिपेलिंग दैम। सपोज अगर एक जो पॉजिटिव चार्ज यानी उसकी फील्ड में अगर कोई नेगेटिव चार्ज आ गया तो वो फ़ौरन उसे अट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन जैसे इस फोटो में है अगर वो एक सेम चार्ज होगा, सपोज यहाँ पे कोई बात नहीं अगर नेगेटिव भी होते तो फिर भी उन्होंने अपने आप को रिपेल ही करना था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन थी। वेल आई नो एक कॉमन नोशन यानी कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो मैं फिर बता दूं, फिज़िक्स इसी वजह से टफ लगती है क्योंकि उसके जो मेजर कर माइनर कंसेप्ट है ना, वो ना क्लियर हो तो मेजर कंसेप्ट कभी भी नहीं आते। वेल मुझे भी फिज़िक्स पसंद नहीं है, मैं फिर भी पढ़ा रहा हूँ। वाह। अच्छा, आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अच्छा, हम सोच रहे होंगे कि इंटेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की शिद्दत क्या होगी, उसकी ताकत क्या होगी वगैरह वगैरह, नहीं। यहाँ पे लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इज़ द फोर्स। अच्छा, पहले उन्होंने बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, ये बेसिकली एक फोर्स का मेजर है एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये एक हाइपोथेटिकल पॉजिटिव चार्ज होता है जो सिर्फ पॉजिटिव ही होता है, इसको हम लोगों ने एक सिंपली चार्ज के तौर पर नहीं लेना, ये एक पॉजिटिव चार्ज ही है प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अच्छा, उसकी वैल्यू क्या होगी। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, या फिर इसे एलिमेंट्री पार्टिकली एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं, जिसको 1e से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 2e तो चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो यही है कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। अगर सपोज आप लोगों के पास जो एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके इर्द गिर्द जो फील्ड्स जनरेट हो रही हैं, उसके अंदर आप लोग कोई भी एक चार्ज लेके आते हैं, कोई भी एक चार्ज कह रहा हूँ सॉरी, ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये आप लोग अगर उसमें लेके आएंगे, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव चार्ज है तो वो उसको रिपेल करेगा, लेकिन वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसके फोर्स की जो शिद्दत होगी वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, याद रहिए मैंने जो लिखा है ये वो उस चार्ज की वैल्यू है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं। सो द लास्ट वन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क। मैं फिर बता दूँ, एक जो कंसेप्ट गिविंग स्ट्रेटजी होती है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अगर बुक से भी पढ़ा रहे हैं, सम कुछ टीचर्स ऐसे करते हैं कि वो बुक से नहीं पढ़ाते, बस बुक के बंद करवा के ना कहते हैं कि जो अपना नॉलेज है उसको स्प्रेड किया जाए। वैसे मैं इस चीज़ को रेकमेंड नहीं करता कि ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जो स्किप हो जाती हैं, तो उससे फिर मेरा नहीं ख्याल कि सही कंसेप्ट आ पाता, इसलिए मैं इसे साथ साथ लिख देता हूँ बड़ा सा और उसको फिर तोड़ तोड़ के समझाता हूँ। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड। अच्छा, इधर लिखा है द अमाउंट ऑफ वर्क नॉर्मली हम लोग काम में कहेंगे, लेकिन अभी हम फिजिक्स की बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। नीडेड टू मूव। अच्छा, वर्क इज़ नीडेड टू मूव यानी कि वो काम की ज़रूरत है, वर्क की जो यूनिट होती है वो जूल होती है। इन शॉर्ट अगर आप लोग इसको एनर्जी की सूरत में कंसीडर करें तो शायद बेहतर समझ आएगी। और वर्क नीडेड टू मूव अ यूनिट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, ये रेफरेंस पॉइंट जो है फर्स्ट ईयर के भी कुछ टॉपिक्स थे यूनिट 5 के, सॉरी यूनिट 4 के, उसमें इसने मतलब कि रेफरेंस पॉइंट का पहली दफ़ा जिक्र हुआ था, मैट्रिक वगैरह में हम लोगों ने नहीं पढ़ा। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट सपोज करें अगर आप लोग माउंट एवरेस्ट पे भी कोई एक्सपेरिमेंट सर अंजाम दे रहे हैं ना, और आप लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत है, तो आप अर्थ का क्रस्ट भी ले सकते हैं या फिर स्पेस में इन्फिनिटी तक भी एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए को हम लोग स्पेसिफाई नहीं करते कि हम लोग अर्थ या फिर कोई इन्फिनिटी से पॉइंट सजेस्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ इसको रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ही कंसीडर करते हैं। टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द फील्ड। अच्छा, कह रहे किसी भी पॉइंट से, चलिए इसे ऐसे समझ लेते हैं कि किसी भी पॉइंट से जब एक चार्ज जो है वो हम किसी भी फील्ड के किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाया जाता है, तभी ज़ाहिर बात है उसने कोई ना कोई फोर्स तो महसूस करेगा ही उस फील्ड में, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगी या रिपल्सिव फोर्स होगी। ठीक, तो उस फोर्स को मतलब कि उस फोर्स के अकॉर्डिंग यानी कि जो काम वर्क में रिक्वायर था उस चार्ज को उस फील्ड में लाने के लिए, तो वो वर्क क्या होगा। टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन, विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन। ठीक,
अच्छा, बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगी, ठीक है। याद रहे इसमें भी कहा जा रहा था कि इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाएगी। अभी वेलोसिटी से और स्पीड से क्या बात, तो हम लोग स्पीड एक्चुअली उनकी तेज़ी की कर रहे होते हैं ना, लेकिन उसमें बस फ़र्क आ जाता है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसकी जो डायरेक्शन है उसका फ़र्क आ जाता है। इसलिए स्पीड उसकी रहेगी कांस्टेंट, बट उसकी जो वेरिएशन आएगी वो वेलोसिटी में आएगी। क्यों? उनकी सी डायरेक्शन की वजह से। तो गाइस ये थे बेसिक से टॉपिक हमारे जो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के लिए रिक्वायर थे। तो अगर ये आ जाते हैं तो समझिए वो पूरा चैप्टर आप लोगों को आसानी से आ सकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थैंक यू।